अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं सैयद वसीउद्दीन और आप देख रहे हैं तालीमी समंदर। आज हम आपके लिए लेकर आए जमात 4 रूम से माहौलियात का मुताला हिस्सा अव्वल से सबक नंबर 4 पीने का पानी। इस सबक के हम सवाल और जवाब आज यहाँ हल करने वाले हैं। इससे पहले हम माहौलियात का मुताला हिस्सा अव्वल पर बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। जज़ाकल्लाहु खैर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 4 पीने का पानी, इसके सवालों जवाब। ये शुरू होते हैं सफ़ा नंबर 26 से। तो पहला सवाल है इसमें अलीफ, रवा और साबूदाना मिल गए हैं, इन्हें छानकर अलग करने के लिए किस तरह की छलनी इस्तेमाल करेंगे? क्या ऐसी छलनी इस्तेमाल करेंगे जिससे रवा गिरे, या ऐसी छलनी इस्तेमाल करेंगे जिससे साबूदाना नीचे गिरे? तो बेटा हमें ये देखना है कि पहले जो बारीक छलनी होती है उससे रवा नीचे गिर जाता है तो साबूदाना हमको मिल जाएगा ऊपर, क्योंकि वो साबूदाना मोटा होता है। तो हम ऐसी छलनी इस्तेमाल करेंगे जिससे रवा नीचे गिरे और साबूदाना हमको मिल जाए ऊपर। सवाल नंबर बे है, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। नंबर 1, नींबू का शरबत किन किन चीज़ों का आमेज़ा है? बेटा नींबू शरबत जब हम पीते हैं तो हमको उसमें खटास, मिठास और कुछ लोग उसमें नमक भी डालते हैं। तो नींबू का शरबत नींबू, नमक, शक्कर और पानी, इन 4 चीज़ों का आमेज़ा है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, पानी साफ और शफाफ नज़र आने के बावजूद ज़रूरी नहीं कि वो पीने के काबिल ही हो। तो इसका क्या मतलब है, इसकी क्या वजह है? तो बेटा पानी हमारे अतराफ जो है तो खुर्दबीनी जानदार रहते हैं, और तमाम खुर्दबीनी जानदार इंसान के लिए अच्छे साबित नहीं होते। कुछ पानी में मिल जाते हैं जो आंखों से नज़र नहीं आते, तो वो पानी में मिलके हमें बीमार कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि शफाफ पानी भी हो तो उसमें बैक्टीरिया और खुर्दबीनी जानदार ना हो। तो इसका जवाब ये मिलेगा हमको कि पानी साफ और शफाफ नज़र आने के बावजूद भी उसके अंदर खुर्दबीनी जानदार हो सकते हैं, इसलिए वो पीने के काबिल नहीं है। आगे है सवाल नंबर 3, शरबत बनाते वक्त शक्कर जल्दी हल हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं? तो शरबत बनाते वक्त अगर शक्कर को जल्दी हल करना है तो उसे पीस कर पानी में मिलाए तो वो जल्दी से हल हो जाएंगी। तो जवाब मिलेगा हमको शक्कर को पीस कर शरबत में मिलाए ताकि वो जल्दी हल हो जाए। सवाल नंबर 4, तेल पानी पर तैरता है या डूब जाता है? तो बच्चों तेल जो है तो पानी पर तैरता है, इसका जवाब मिलेगा हमको तेल पानी पर तैरता है। जदवल मुकम्मल कीजिए। सवाल है, सबक में दिए हुए डूबने और तैरने का तजुर्बा करने पर आपने जो मुशाहिदा किया वो झेल के जदवल में लिखिए। सबक में बताई हुई अशिया के अलावा दूसरी अशिया लेकर ये तजुर्बा दोहराएं और इनके नाम जदवल में मुनासिब खाके में लिखिए। तो हमने सबक के मुताबिक तजुर्बा करना है। उसमें सबक में इसमें जो कॉलम दिया हुआ है 3 कॉलम है, अशिया, डूबने वाली शे और तैरने वाली शे। और सबक में दी हुई अशिया और दूसरी अशिया जो हम बाहर से ढूंढ कर लाएंगे और उस पर तजुर्बा करेंगे। तो ऐसा करना है आपको भी। तो यहाँ पर सबक में जो डूबने वाली शय दिए हुए सबक में दिए हुए, मैं उनके नाम बताता हूँ आपको। रबर, पेंसिल तराश, स्टील का चमचा वगैरह, ये चीज़ें पानी में डूब जाती है। और दूसरी अशिया में आएगा कील, स्क्रू, सिक्के, मिट्टी, कंकर, ये पानी में डूब जाते हैं। और प्लास्टिक की पट्टी
पेंसिल का टुकड़ा ये पानी में तैरते हैं। और रबर, नबातात के पत्ते, बालों में लगाने का रबर, ये पानी पर तैरते हैं। ये थी जदवल की मालूमात, हमको इसे कॉपियों में लिखना है। दूसरा सवाल है इसमें, इसी तरह सबक में दी हुई अशिया के पानी में हल होने का तजुर्बा मुख्तलिफ अशिया लेकर करें। अब इसी खाके को सिर्फ डूबने वाली शय और तैरने वाली शय हटाकर वहाँ पर हल होने वाली शय और ना हल होने वाली शय लिखना है, और सबक में जो चीज़ें दी गई है उसको पानी में हल करके देखना है। जो डूबती है, जो हल होती है वो पहले कॉलम में लिखेंगे, जो हल नहीं होती पानी में वो दूसरे कॉलम में लिखेंगे। जैसे नमक, शक्कर पानी में हल हो जाती है, इसे पहले खाके में लिखेंगे हम। और बाहर से हम अगर दूसरी चीज़ मिलाना चाहे जैसे पाउडर, ये भी पानी में हल हो जाएगा। और तैरने वाली शय की जगह हम लिखेंगे ना हल होने वाली शय, तो वहाँ पर हम लिखेंगे, पानी में डालकर देखेंगे कंकर में अपने मिट्टी तो हल हो जाएंगी, मिट्टी भी वहाँ पर सबक में दी हुई है। हल ना होने वाली शय में आएगा कंकर, लकड़ी के बुरादा टुकड़े वगैरह। तो आप इसे करके देखें और जदवल दोबारा बनाना है आपको। डूबने वाली शय की जगह लिखना है हल होने वाली शय, और तैरने वाली शय की जगह आपको लिखना है हल ना होने वाली शय। आगे का है खाका। खाके के नीचे सवाल नंबर 2, सवाल नंबर दाल। खाली जगह पुर कीजिए। खाली जगह में हमको मुनासिब लफ्ज़ लिखना है। नंबर 1 है शक्कर, नमक जैसी अशिया पानी में डालकर हिलाने पर वो डैश डैश हो जाती है, तो वो हल हो जाती है। खाली जगह में आएगा हल हो जाती है। नंबर 2, पानी में किसी शय के हल हो जाने पर बनने वाले आमेज़े को डैश डैश कहते हैं, तो बेटा वहाँ पर लिखना होगा महलूल कहते हैं। पानी में किसी शय के हल हो जाने पर बनने वाला आमेज़ा महलूल कहलाता है। नंबर 3, जल संजीवनी डैश डैश के महलूल की एक मिसाल है। तो जल संजीवनी जो है नमक, शक्कर और पानी, ये तीनों का महलूल है, तो वहाँ पर आएगा खाली जगह में नमक, शक्कर और पानी के महलूल को जल संजीवनी कहते हैं। तमाम खुर्दबीनी जानदार मुफीद नहीं होते, कुछ खुर्दबीनी जानदार हमारे जिस्म में दाखिल होने पर हमें बीमार कर सकते हैं, हम बीमार हो सकते हैं। वहाँ पर खाली जगह में आएगा बीमार हो सकते हैं। आगे सवाल नंबर 5 खाली जगह का। पानी पर तैरने वाली अशिया पानी से हल्की होती है, जबकि डूबने वाली अशिया पानी से भारी होती है। तो दोनों खाली जगह में शुरू में आएगा पानी में तैरने वाली अशिया पानी से डैश डैश होती है, यानी हल्की होती है, और जबकि डूबने वाली अशिया पानी से भारी होती है। डैश डैश की जगह हल्का और भारी लिखना है। गदला पानी साफ करने के लिए इसमें डैश डैश घुमाते हैं। हमने सबक में देखा है कि गदला पानी साफ करने के लिए उसमें फिटकरी मिलाते हैं या घुमाते हैं। नीचे दिए हुए जुमले सही है या गलत लिखिए। सवाल नंबर है नंबर 1 है, उसमें फिटकरी का सुफू पानी में हल नहीं होता, ये गलत जुमला है, इसे हम गलत लिखेंगे। फिटकरी का सुफू पानी में हल हो जाता है। पानी में खुर्दबीनी जानदार जिंदा नहीं रह सकते, ये भी गलत जुमला है। पानी में खुर्दबीनी जानदार जिंदा रह सकते हैं। नंबर 3, गंदला पानी साकिन रखने पर मिट्टी तह में जमा हो जाती है, ये सही जुमला है, यहाँ पर हम सही लिखेंगे। गंदला पानी साकिन रहने पर मिट्टी तह में जमा हो जाती है। रबर पानी पर तैरता है, ये गलत है, रबर पानी में डूब जाता है। जो पेंसिल और रबर होता है हमारे पास, वो रबर अगर डालेंगे तो वो डूब जाएगा। नंबर 5, चाय छानकर इसमें से पत्ती अलग कर सकते हैं। तो ये चाय छानकर जो पत्ती अलग करने का अमल हम रोज़ाना करते हैं, तो ये सही जुमला है। तो सवालों के जवाबों में हम देखेंगे कि पहला
फिटकरी का सफूफ हल नहीं होता, ये गलत है। पानी में खुर्द भी नहीं जानदार जिंदा नहीं रह सकते, ये भी गलत है। गंदा पानी साकिन रखने पर मिट्टी तह में जमा हो जाती है, ये सही है। रबर पानी पर तैरता है, ये गलत है। चाय छानकर इसमें से पत्ती अलग कर सकते हैं, ये सही है। सवाल नंबर वाव, पानी शफाफ होने का क्या मतलब है? बेटा पानी शफाफ होने का मतलब ये है कि शफाफ के मायने होते ऐसी शय जिससे हमारी नज़र आर पार गुजर जाती है, यानी उसमें से हम नीचे बैठी हुई शय जो पानी की ऊपरी सतह से हम नीचे की सतह देख सके, ऐसा पानी शफाफ पानी होता है। तो पानी के शफाफ होने का मतलब ये है कि हमें जब पानी हम ऊपर से देखें तो नीचे की तह दिखना चाहिए, यानी वो पाक हो, ऐसा हो कि आंखों से नजर आने पर उसमें कोई भी गंदगी या कोई भी मैलापन नजर ना आए। तो उसका जवाब मिलेगा हमको, पानी शफाफ होने का मतलब है कि हम उसकी तह में देख सके। अब एक सरगर्मी है, आपको ये करना है। स्कूल तो बंद है लेकिन स्कूल खुलने के बाद करना है। सुबह स्कूल आते ही बड़े बर्तन में गंदा पानी लेना है। इसे हम घर पे भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी मिट्टी जब तह में जमा हो जाए तो ऊपर का पानी कांच के 2 बर्तनों में डाल दें। बर्तन पर नंबर 1 और नंबर 2 की चिट्ठियां चिपका दें। बर्तन नंबर 1 के पानी में फिटकरी का टुकड़ा घुमाना है। 30 मिनट बाद दूसरे बर्तन के पानी का मुशाहिदा कीजिए। कौन सा पानी जल्द साफ हो जाएगा, कितने वक्त में होगा, इसका रिकॉर्ड करना है हमको वक्त का। दूसरे बर्तन के पानी को इतना ही साफ होने के लिए पहले से कितना वक्त ज्यादा लगेगा, ये भी रिकॉर्ड करना है। यानी हमको ये मुशाहिदा करना है इसमें कि फिटकड़ी घुमाने के बाद कितनी जल्दी पानी साफ होता है, बिना फिटकड़ी घुमाने के बाद वाले टाइम, दोनों का टाइम लिखना है। तो इस तरह का हमको एक तजुर्बा या सरगर्मी करना है। तो यहाँ पर हमारा सबक खत्म होता है। उम्मीद है सारे सवालों के जवाब आप लिख चुके होंगे। इस सवालों के जवाब को अपने अपने टीचर से चेक करा लें। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।